हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा मुकदमा फाइल कर देता है, झूठी कार्रवाई शुरू कर देता है, एफआईआर करा देता है कि इसने मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, या मेरी संपत्ति की चोरी करी है, या मेरे मकान पे कब्जा कर लिया है, मेरी दुकान पे कब्जा कर लिया है। इस तरह के झूठे मुकदमे फाइल करता है, या मुझे नुकसान पहुंचाया है, मुझे उपहति कारित करी है, हर्ट किया है या ग्रेवियस हर्ट किया है, इस तरह के झूठे मुकदमे फाइल करता है। ठीक, तो उसके लिए भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है, उसमें कठोर दंड का प्रावधान दोस्तों कर दिया गया है। अब कोई किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा अगर फाइल करता है, तो जिसके ऊपर झूठा मुकदमा फाइल किया गया है, वो अगर चाहे तो उस व्यक्ति को जिसने मुकदमा किया था उसको कठोर दंड भी दिलवा सकता है दोस्तों, और दिलवाना चाहिए, ताकि अगर आपने आज उस दंड नहीं दिलवाया तो भविष्य में वो किसी और के ऊपर झूठा मुकदमा फाइल करके उसे भी परेशान करेगा। इसी संदर्भ में आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। मैं एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरा अपना चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर जज की तैयारी करते हैं, आईपीओ की तैयारी करते हैं, वहां मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट की, आईपीसी, बीएनएस की, बीएनएसएस की, टीपीए की, कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन की, अलग अलग क्लासेस की अलग अलग वीडियोस डाल रखी हैं, पीडीएफ डाल रखी हैं। आप उन्हें वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसे एक एग्जांपल समझते हैं। एक महिला ने किसी पुरुष के ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरी इसने लज्जा भंग करी है, लज्जा भंग का झूठा केस फाइल कर दिया। या एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, जिससे वो 2 साल से रिलेशन में थी, उसके ऊपर इल्जाम लगाया। जब लड़के ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, आमतौर पर देखा होगा ऐसी लड़कियां क्या करती हैं, उस लड़के के ऊपर रेप का चार्ज लगाती हैं। ठीक, ये कहकर के इसने मेरा रेप किया है। अरे देखिए, जो 2 साल से जब रिलेशन में थी तो रेप कैसे हो गया? रेप कब माना जाता है? मैंने पूर्व की वीडियो में भी आपको बताया, रेप तभी माना जाता है जब महिला के साथ जबरदस्ती की जाती है। अगर महिला अपनी सम्मति से संबंध बनाने की परमिशन उस लड़के को दे रही है तो ये रेप नहीं होता। लड़की झूठा मुकदमा रेप का फाइल कर देती है। अब देखिए, लड़की ऐसा अब नहीं कर सकती। लड़की लज्जा भंग का या रेप का मुकदमा भी झूठा नहीं कर सकती। भारतीय न्याय संहिता जो हमारी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है, इसकी सेक्शन 248 में स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई झूठा मुकदमा, झूठी कार्रवाई किसी व्यक्ति द्वारा फाइल की जाती है, झूठी एफआईआर की जाती है किसी को फंसाने के लिए, तो 5 साल की सजा का प्रावधान दोस्तों कर दिया गया है। 2 लाख रुपए जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, कितना गंभीर, कितना कठोर दंड दिया गया है झूठा मुकदमा फाइल करने वाले को। एक तरह से सजा का प्रावधान इसमें कर दिया गया है दोस्तों। और अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल से ऊपर की सजा वाले मुकदमे में झूठा मुकदमा फाइल करता है, जिसमें उस व्यक्ति को, वो अपराधी को 10 साल की सजा हो सकती हो, और बाद में पता लगे झूठा केस फाइल किया था, झूठी एफआईआर, झूठी कंप्लेंट कराई गई थी, तब जिसने कंप्लेंट फाइल करी थी उस व्यक्ति को भी 10 साल का कठोर दंड मिलेगा दोस्तों। सेक्शन 248 में विधायिका ने स्पष्ट प्रावधान कर दिया है। अब कोई किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा अगर फाइल करता है, झूठी एफआईआर लॉन्च कराता है, तो उसको बचना पड़ेगा, वो झूठी एफआईआर करने से बचेगा। और आपके ऊपर अगर किसी ने झूठी एफआईआर करा भी रखी हो दोस्तों, झूठा मुकदमा फाइल कर रखा हो, तो सेक्शन 248 का प्ली आप ले सकते हैं दोस्तों। सेक्शन 248 बीएनएस की एप्लीकेशन आप मजिस्ट्रेट के सामने लगाइए और कहिए, सर देखिए, ये झूठा मुकदमा मेरे ऊपर फाइल किया गया है, इस व्यक्ति को, इस महिला को कठोर दंड दिया जाना चाहिए, 5 साल की सजा, 2 लाख रुपए जुर्माना है दोस्तों। ठीक, ये बहुत अच्छा प्रावधान विधायिका ने सब लोगों के लिए कर दिया है। इस तरह से झूठे केसेस न्यायालय में आने से बचेंगे, पक्षकार भी झूठा केस फाइल करने से डरेंगे। एक दूसरे ऊपर झूठे केस फाइल कर दिए जाते थे, कोई अपराध नहीं होता था कि जबरदस्ती मेरे साथ मार पिटाई करी गई है, मेरे साथ लज्जा भंग करी गई है। आमतौर पर महिलाएं इल्जाम लगाती हैं पुरुषों के ऊपर कि हमारी लज्जा भंग करी है, हमारे साथ रेप कर लिया है, या इस तरह का कोई भी इल्जाम लगाती हैं झूठा, तो वो बचेंगी अब, क्योंकि देखिए 5 साल कम से कम और 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और अगर ये अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास से 10 साल से ऊपर की सजा वाला प्रावधान है, जो रेप के मामलों में 10 साल से ऊपर की सजा मिलती है, और ये झूठा साबित हो जाता है, तो लड़का लड़की के ऊपर 10 साल का चार्ज लगवा सकता है दोस्तों। ठीक, ये बहुत अच्छा प्रावधान सेक्शन 248 बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में विधायिका ने किया है, जो सराहनीय है। इसी तरीके से देखिए, झूठे मुकदमे संपत्ति को लेकर फाइल कर दिए जाते हैं। किसी का प्लॉट खाली पड़ा रहता है, कोई कब्जा कर लेता है,
और उसमें कहता है इसने मेरी संपत्ति पे कब्जा कर लिया। झूठा अननेसेसरी केस संपत्ति को लेकर फाइल कर दिया गया। सिविल जज द्वारा उस संपत्ति का मालिक को ऑनर घोषित कर दिया गया, नहीं आप इस संपत्ति के मालिक हैं। तो जिस व्यक्ति ने कब्जा किया था वो भी उस कब्जेदार के ऊपर सेक्शन 248 बीएनएस के सूट फाइल कर सकता है दोस्तों। उसे 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। ठीक, इसी संदर्भ में एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा। मेरा अपना चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर जज की तैयारी करते हैं, आईपीओ की तैयारी करते हैं, वहां मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट की, आईपीसी, बीएनएस की, बीएनएसएस की, टीपीए की, कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग क्लासेस की अलग अलग वीडियोज डाल रखी हैं, पीडीएफ डाल रखी हैं। आप उन्हें वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आएगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।